जय हिंद बच्चों। तो कल हम लोग ने जैसा कि पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या पढ़ा था। एग्जाम्पल का एक सवाल था और कुछ चैप्टर किए हुए थे अपन लोग। ठीक, तो ये एग्जाम्पल किए थे। आप लोग उम्मीद करते हैं सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो उसको दोबारा तिबारा देखेंगे तो आराम से सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा गेम है, जैसे गेम खेलते हैं ना, तो एक बार में जैसे कोई गेम शुरू करिएगा तो क्या होता है, या तो आप फिजिकली या आजकल लोग मोबाइल पे काफी गेम खेलते हैं, लेकिन मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बहुत आदत खराब हो जाती है। जैसे कि आप दैनिक जीवन में खेलते हैं, क्रिकेट खेलते ही है, कुछ खेलते ही है, तो क्या होता है, आपने आपने शुरू में जैसे आपने स्टार्ट किया तो तुरंत ही आप खेलते ही जैसे शुरू करते ही आप तुरंत एक्सपर्ट हो जाते हैं। जितना बार प्रैक्टिस करते हैं, जितना बार खेलते हैं, रोज रोज का खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा सुधार होते जाता है। साल दो साल बाद आप एक अच्छा हो पाते हैं। इसी तरह मैथ है। मैथ है, उसको जितना आप लगड़िएगा, ठीक, या कोई भी विषय, उसको जितना आप करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर बनिएगा। ठीक, तो चलिए, इसका भी प्रश्न नंबर जो एक था उसका भी एक दो हम लोगों ने देख लिया था। अब इसमें तीन चार पाँच छः चार और रह गया है, इसको कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न नंबर तीन क्या है, 3x - y। प्रश्न नंबर एक का तीन नंबर क्या रह गया है, 3x - y। 3x - y बराबर तीन, और यह 9x - 3y बराबर 9 है। ठीक, अच्छा देखिए इसमें तो कुछ ये ठीक है, इसमें तीन तीन लगने का, इसमें कुछ कॉमन आने वाला है, तो समीकरण एक कर लीजिए। इसमें कुछ कॉमन लग रहा है ना, देखते हैं। अच्छा तीन 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 कॉमन लेके देखते हैं। तो तीन तिया नौ, 3x हो गया, माइनस हो गया तो माइनस है, तो माइनस लेंगे, इसमें से तीन ले लेंगे तो y बच गया, और इधर है नौ, है नौ में से तीन, तीन कितना हो जाएगा, तीन गुने तीन हो जाएगा ये, है ना। तो देखिए ये तीन, ये एक तीन कट जाएगा जब बीच में, मतलब अगर पोस्ट में प्लस माइनस, अगर सिर्फ ऐसे प्लस माइनस रहता, मान लीजिए दो, दो और माइनस छः, 6x बराबर चार रहता, तो आप ऐसे नहीं काट सकते थे, दो दूनी चार ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि माइनस है, बीच में माइनस है। ठीक, ऐसे आप नहीं काट सकते, ये आपका गलत प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर 2 - 6x बराबर 4 है, तो आप इसमें से क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, तो दो लेंगे तो वन, माइनस इसमें से दो लेंगे तो 3x बराबर 4। तो आप फिर देखिए अब सिर्फ क्या रह गया, एक ये हो गया, और ये पोस्ट में ना, तो ये अब एक हो गया, ये अब एक वैल्यू हो गया, ये एक हो गया। अब दोनों के बीच में गुना है, जब ऐसी परिस्थिति रहे ना, तो आप इस तरफ काट सकते हैं, दो ही कान दो, दो दूनी चार, समझ गए। जब ये पोस्ट में हो गया तो ये पूरा मिल गया, अभी एक है, अभी एक है, ये एक है, तो अब दोनों के बीच में गुना है, तो अभी हम काट सकते हैं। ठीक, ये सबको थोड़ा ध्यान रखिए, ये सभी सीखना जरूरी है। ठीक, और ये कट गया तो आपको क्या बच गया, 3x - y बराबर कितना बच गया, थ्री हो गया, थ्री हो गया। ठीक, अब देखिए 3x - y बराबर थ्री, ये दोनों समीकरण तो बराबर हो गया जी, ये दोनों समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। जब समीकरण बराबर हो जाएगा तो हम लोग ने क्या सीखा था, ग्राफी विधि वाला में पढ़ा था ना, a1/a2 बराबर b1/b2। इसका जो x का मान है, इसका a1 हो गया तीन, b1 हो गया तीन, a2 हो गया तीन, तो 3/3। इसका क्या हो जाएगा, b1 -1, b2 -1, c1 तीन, c2 तीन, हो जाएगा ना। तो ये तो बराबर हो गया, दोनों समीकरण बराबर है, इसका तो अनेक हल हो जाएगा, इसका कोई एक हल निकलेगा ही नहीं। ठीक, लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि दोनों समीकरण समीकरण समान है, समान है, अतः अतः इसका अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल होंगे। अतः इसका अनेक हल अनेक हल होगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारा हल हो जाएगा, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक, चलिए, जैसे कि संपाती में बताए थे ना, संपाती ये ना होता है जब दोनों लाइन समान होता है, एक पे जैसे एक लाइन है और दूसरा समीकरण भी लीजिएगा, उसका भी लाइन यही हो जाता है। ये तो हर एक पॉइंट पे कटता है ना, ये तो हर एक पॉइंट पे कटता है। जितना कटन होगा उतना सोल्यूशन निकलेगा, तो इसमें अनेक सोल्यूशन निकल जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, 4 नंबर देखते हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा।
जब समीकरण तोड़ते हैं तो उस पर ध्यान भी देना है। ठीक, जैसे ये देखिए मिला ली, आसानी से उसका समीकरण दोनों समान था, तुरंत बन गया। अब देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्या है, 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 हो गया। एक समीकरण ये हो गया। ठीक, पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं। देखिए जब दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टे में क्या होता है, जैसे दशमलव के बाद क्या अंक है, दशमलव, देखिए दशमलव उड़ाइएगा तो सबसे पहले एक, दशमलव उड़ाइएगा तो सबसे पहले एक, दशमलव के बाद क्या अंक है, एक अंक, एक अंक है ना, तो एक जीरो। फिर दशमलव उड़ाइएगा तो एक, एक अंक है ना, तो एक जीरो। दशमलव उड़ाइएगा तो एक, एक अंक है तो एक जीरो। सबके बट्टे में 10 हो गया। तो इसका एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम जो करेंगे तो 10, 10 10 का 10 ही हो गया। ये कितना हो जाएगा, 10 में 10 एक, एक दूनी 2x। ये भी क्या है, 10 से 10 में भाग देंगे तो एक, एक गुने 3, 3y, इतना ही रह गया, बराबर 13/10। ये जो दोनों बट्टे बट्टे में देखिए, अभी ये ऊपर में है, ये नीचे, इसके नीचे में ये भी इसके नीचे। तो जब बीच में बराबर रहे, नीचे नीचे वाला अगर समान रहे या कटने वाला रहे तो आप काट सकते हैं। ये भी एक मरतबे, ये भी एक मरतबे कट गया। ठीक, तो ये क्या बच गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 इससे पता चल गया आपको। अब इससे देखिए, समझ गए ना, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाए जैसे ही तो 1 हो गया, इसके आगे जितना अंक इतना जीरो। दशमलव उड़ाए 1 अंक, क्या है अंक, उसके आगे कितना अंक, 1 अंक तो 1 जीरो। फिर दशमलव उड़ाए तो 1, इसके आगे कितना अंक, 1 अंक तो 1 जीरो। ठीक, इस तरह से उसको बना लिया, समीकरण 1 निकल गया। अब देख लीजिए इसका रूट कितना है, 0.4, 0.4x प्लस 0.5 y बराबर कितना है, 2.3 है ना। तो इसको भी हम लोग दशमलव उड़ा लेंगे। दशमलव उड़ाए तो बट्टा में एक, आगे में एक अंक तो एक जीरो। दशमलव उड़ाए तो एक, एक अंक तो एक जीरो। दशमलव उड़ाए तो एक, एक अंक तो एक जीरो। हो गया। देखिए ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो इसको देखिए, इसका भी एलसीएम करेंगे तो कितना है, 10 10 तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। 10 में 10 से एक, एक गुने 4 यानी 4x प्लस है, प्लस 10 में 10 से बाद एक, एक गुने 5 हुआ, 5 हुआ बराबर 23/10 हो गया। ये भी जब बट्टे में या ऊपर में ही कटने वाला रहे, तो अगर ये दोनों है, दो है, तो इसमें कॉमन रहता कुछ कटने वाला तब काटते, और नीचे में है दोनों बराबर है, काट दीजिए। 10 एकम 10, 10 एकम 10। ठीक, बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जिसको ये सब भी बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक समस्या है ना, जिसको ये सब में भी दिक्कत आता है, बनाते बनाते सीख जाइएगा। ठीक, हो गई। तो ये कट गया, तब कितना बच गया, 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गया। ठीक, समीकरण समीकरण ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अपना प्रतिस्थापन विधि बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए दोनों में से कोई आसान लग रहा है, ये छोटा अंक यही है ना, इसी से निकाल लेते हैं। छोटा अंक ये है, समीकरण 1 से इसको क्या कर लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 13 है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3y इधर चल जाएगा, 13 माइनस 3y। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3y, और गुना 2 है तो 2 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। ठीक, x बराबर इतना आ गया। और x का मान इसको लिख लीजिए, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान कहाँ, समीकरण 3 जो है ना, इसका मान कहाँ रखेंगे, कहाँ, आप किससे बनाए, इससे समीकरण 1 से ये मान निकाले ना, x का मान, तो 1 से निकाल रखते हैं, 2 में रखेंगे का मान, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना है, 4x प्लस 5y। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है, 4x प्लस 5y बराबर 23 है। तो 4 और x का मान कितना है, x का मान है
13 माइनस 3y/2, 13 माइनस 3y/2 है, प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये देखिए ये कितना है, बट्टे में 2 है, ये 4 है, अब कोष्ट है, कोष्ट मतलब गुना होता है, तो आप 2 का 2, 2 दूनी 4, ये काट सकते हो। ठीक, 2 का 2, 2 दूनी 4 काट लिए, तो बचा 2, ये दोनों कोष्ट में है, तो इससे इसको अब गुना हो जाएगा, 13 दूनी 26, अब प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, वाई है तो वाई, इधर क्या होगा प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, वाई वाई को एक साथ कर लेंगे, ये कितना है -6y, माइनस वाला ज्यादा है, माइनस आपके पास -6y, अब प्लस वाला कम है, +5y है, तो माइनस वाला ज्यादा है, तो पहले कितना है 26, माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो एक तो लिखा नहीं जाता है, तो बस y लिख लेंगे। ठीक, बराबर 23 हो जाएगा। तो 26 और ये -y है, तो इसको इस तरफ भेज देंगे, इस प्लस इसको अंक को एक तरफ लेंगे, तो 26 माइनस 23 बराबर -y, इस तरफ दाएं से आ जाएगा, तो प्लस में y हो जाएगा, हो गया। तो अब इसीलिए y बराबर क्या लिख लेंगे, y बराबर 26 में से 23 गया 3, ये 3 हो गया, y का मान 3 हो गया। अब लिखेंगे y का मान, हमको x भी तो निकालना है ना, x भी निकालना है, तो अब इसमें समीकरण 3 में y का मान रखते हैं। ठीक, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 3 कितना हो गया आपको, x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बट्टे 13 माइनस 3y बट्टे 2 हो गया। ठीक, तो 13 माइनस 3 माइनस 3 गुने y का मान 3 बट्टे 2, कितना आ गया 13 माइनस 3 गुने 3, 3 किया 9 बट्टे 2, तो 13 में से 9 गया, कितना आ गया 9 4 13, 4 बट्टे 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 2 बट्टे 1 यानी 2 हो गया। तो अतः आपके पास कितना आ गया, x बराबर 2 एवं y बराबर कितना है 3 हो गया, है ना, निकालना था, एक्स वाई का मान निकल गया, तो आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक, हम लोग ने भी 4 नंबर को भी अच्छा से सीख लिया। अब 5 नंबर देखते, इसमें रूट है, बिल्कुल डरना नहीं है, जब तक आप हमारे साथ हैं बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ भी रहे। ठीक, चलिए आगे करते हैं, इसको देख लिए, पॉज करके आप लोग उतार लेंगे। उम्मीद करते हैं सीख रहे होंगे, नहीं सीख रहे कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, ताकि और कुछ हम उसमें और कुछ कर सके और बारीकी से बता सके। वैसे हम अपने हिसाब से बहुत ही बारीकी से चल रहे हैं, जिसका बेसिक कमजोर होगा तो उसको दोबारा दोबारा देखेंगे। ठीक, और वीडियो को थोड़ी लाइक शेयर किया करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आए और पहले वीडियो को आप देख सके। चलिए, देखिए 4 के बाद क्या है, 5 नंबर है, 5 नंबर क्या आता है, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरा क्या हो गया, √3x माइनस √8y बराबर, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, तो उसमें भी उसी अनुसार चलेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, x या y किसी एक का मान पहले निकाल लेंगे। मान लीजिए हमने इससे निकाल लिया। ठीक, देखिए एक चीज देखिए, जैसे 8 है, तो 8 है, अपने इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो इसमें से जैसे 8 है, 8 को गुणनखंड कीजिएगा तो कैसे होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर, इसमें क्या वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर गुने 2 हो गया, 2 का स्क्वायर है √3x माइनस 2 का स्क्वायर गुने 2 हो गया, तो ये जब स्क्वायर हटेगा
तो जब स्क्वायर जिसका जोड़ा मिल जाता है ना तो एक बाहर निकल जाता है, एक बाहर। तो √3x माइनस एक ठो का जोड़ा मिल गया तो वो बाहर निकल जाएगा, दो बाहर निकल जाएगा। और रूट एक ठो का जोड़ा नहीं मिला, एक अकेला ही है, तो इसको पिंजरे में ही बंद रहने दीजिए, ठीक। और y हो गया बराबर 0 हो गया, समझ गए, इतना हो गया। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये हो गया 2 हो गया। अब क्या कर लेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक। किससे निकालें, आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक। मान लीजिए हम इसी से निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसी से निकालिएगा। तो √3x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस है इधर जाएगा प्लस है, इधर 0 ही है तो प्लस में भेज दीजिए। तो √2y हो गया, ठीक। आपको x निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2√2, ये y है, और 2√2 के बदले में बट्टे में क्या हो जाएगा, √3 हो गया, निकल गया। समीकरण इसको 3 कर लेंगे, ठीक। अब लिखेंगे x का मान किसी एक में रखेंगे ना, तो एक में क्या, 2 से तो हम ये निकाल लिया x का मान, तो इसका मान एक में रखेंगे, इतना तो पता चल गया होगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। तो x का मान है आपके पास, तो √2 और गुने x का मान कितना है, 2√2 बटे √3, और y है, और ये हो गया x का मान प्लस √3y, ये भी y हो गया बराबर 0 हो गया। अब देख लीजिए, √2 √3 ये तो कटेगा तो नहीं, तो लेकिन सामने सामने से गुना है, गुना तो हो जाएगा। तो दो दो तो बाहर है, रूट के बाहर, लेकिन रूट के अंदर ये भी 2 है, रूट के अंदर ये भी 2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। जब गुना रहे ना तो दोनों रूट के अंदर चल जाएंगे, 2 गुने 2। जब दोनों अंदर गए तो दोनों का जोड़ी मिल गया, जोड़ी मिल गया तो दो ठो जोड़ा मिल गया तो एक बाहर निकल जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। इसका क्या निकल, 1 2 था ही, ये भी 2 हो गया, ये भी हो गया, बट्टे में क्या हो गया, √3y प्लस √3y बराबर 0 हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, नेको से बट्टे 1 है, एलसीएम कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे ना, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो दोनों जुड़ जाएगा। ये सिंपल अंक तो है नहीं जो जोड़ लेंगे, तो इसको इस विधि से हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक, भिन्न जोड़ के हिसाब से। तो √3 1 का लॉस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3 में √3 से भाग करते हैं तो 1, और 1 गुने 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 क्या y हो जाएगा, प्लस 1 से √3 में भाग देंगे, 1 से तो √3 होगा, 1 से √3 में भाग देंगे, √3 में 1 से भाग देंगे, 1 से कितना मरतबे, √3 मरतबे लगेगा, ठीक। इसको इतना बार पढ़ेंगे तब ना होगा √3, तब ना ये कटेगा, कट जाएगा। तो √3 होगा, और √3 गुने √3, और फिर क्या होता है, ऊपर से गुना होता है, तो √3 गुने √3 मतलब रूट के अंदर 3 गुने 3 मतलब रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, यानी इसका जोड़ा बन गया ना, जोड़ा बन गया ना, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 3, और y है तो y, ठीक, बराबर हो गया 0। तो देखिए ये हो गया 4y, ये हो गया 4y, ये हो गया 3y, तो 4 3 7y ना हो जाएगा, 7y बराबर 4 3 7y, अब बट्टे √3 बराबर 0। अब एक चीज देखिए, अब इसको क्या होगा, नहीं कुछ बट्टे 1 है, इसको कोना को निगुना हो जाएगा जी, कोना को निगुना होगा। जब कोना को निगुना होगा तो 7y गुने 1 कितना होगा, 7y गुने 1 हो गया 7y, बराबर √3 गुने 0, 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो 0 एक पावरफुल, इतना पावरफुल एक एसिड है जिससे किसी को भी गुना करेंगे तो उसको जला के राख कर देता है। ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो y बराबर कितना लिखेंगे, 0, 7 भी इधर आएगा, इधर 7 आएगा, तो फिर देखिए 0 में जो 7 से भाग दीजिएगा कितना भी मतलब लगेगा नहीं ना, इन्फिनाइट हो जाता है ना, हो जाता है सॉरी, 0 में, हाँ 0 में तो लग जाएगा, 0 में 7 से जाएगा, 7 0 है 0 कट जाएगा, 7 0 है 0 कट गया, तो y बराबर क्या हो गया, 0। अच्छा, y का मान तो 0 आ गया जी। चलिए अब इसको मिटाए,
y का मान 0 आ गया। जब y का मान 0 आ गया तो इसको किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, 3 में y का मान रखने पर, ठीक, इसमें क्या था, x बराबर 2√2 बट्टे √3 y था। x बराबर कितना आ जाएगा, 2√2 बट्टे √3 गुने y का मान तो 0। अरे भाई साहब, यहाँ भी तो 0 से गुना करना, 0 तो यहाँ भी सबको जला के राख कर देगा, यहाँ भी जला के। x बराबर इतना गुने 0, ये भी 0 आ गया, अतः x बराबर भी 0 एवं y बराबर भी 0, तो 0 दोनों 0 0 आंसर हो गया। ठीक, समझ गए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको बारीकी से देखिएगा, एक बार में 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। जो कमजोर बच्चे होंगे, जिसको लग रहा होगा दिक्कत, जरूर सीखेंगे। ठीक, प्रयास करने से सब कुछ होता है। एक चींटी जो एक बार में दीवार पे नहीं चढ़ पाता, ये पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है, बार बार चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता, हर प्रयास में वो थोड़ा थोड़ा सफल होते जाता है और एक बार वो चढ़ जाता है ना। इसी प्रकार हम आप भी इसी तरह कोई भी चीज सीखते हैं और जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखना लगा रहता है। चलिए, हो गया। इसको आप लोग पॉज करके, वीडियो को रोक करके उतार लेंगे। 5 हो गया। अब 6 नंबर पे चलते हैं। ठीक, 6 आप लोग बना लेंगे। बताइए कौन कौन बना लेंगे, कमेंट करिए। तो इसमें यस यस लिखिए, यस नो लिखे तो जो बना लेंगे वो हमसे पहले आगे आगे बनाइए। ठीक, कितना है, 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2 हो गया। ठीक, और एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, -2 हो गया। इसको ऐसे बना लेते हैं। और ये क्या है, x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13/6। ठीक, दोनों को करेंगे। देखिए 2 3 का क्या हो जाएगा, लघुत्तम निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 से भाग दें, 2 तिया 6 3, 3 तिया 9। ये तो भिन्न घटाओ तो सबको आता होगा ना जी, इतना तो आता होगा। 2 तिया 6, 3 तिया 9x, माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6, 2 2 पंचे 10y बराबर -2 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए ये कितना हो गया, 9x माइनस 10y बराबर क्या होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, इसके बट्टे 1 है तो उतना ही रह जाएगा। ये 6 दूनी 12, माइनस है तो माइनस 6 दूनी 12। समीकरण इसको 1 मान ले, कोई दिक्कत। इसी तरह इसको कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया, 6 हो गया। जब दोनों अंक किसी से कटे नहीं ना तो दोनों का गुना हो जाता है। ठीक, जब दो ऐसी अंक हो, मान लीजिए 11 है बटे में 13 है, तो दोनों का अगर एलसीएम, मतलब एलसीएम निकालेंगे तो किसी चीज से तो कटेगा नहीं, तो 11 13 को गुना करके लिख लेंगे, इसीलिए बोले 2 तिया 6। तो 3 दूनी 6, 2 और 2 ये का 2x प्लस 2 तिया 6 3, 3 गुने y 3y बराबर 13/6। देखिए इसके भी बट्टे 6, इसके भी बट्टे 6, दोनों कट जाएगा, एक एक मतलब कट गया, तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 2 बन गया। ठीक, तो आपको जो समीकरण आसान लग रहा है आप उससे x का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये थोड़ा आसान लग रहा है ना, छोटा अंक है, इससे निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, x निकालना, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 3y इधर जाएगा -3y हो गया। अब हमको x निकालना है, तो x के लिए कितना करना है, x ये गुना है 2 से तो भागा में आ जाएगा, 13 माइनस 3y बट्टे 2 आ गया, समीकरण 3 हो गया। ठीक, कितना हो गया। अब देखिए समीकरण 2 से तो हमने x निकाल लिया, तो बच गया समीकरण 1, तो 1 में इसका मान बैठाएंगे, 1 में इसका मान। हर एक सवाल हम इसीलिए एक एक सवाल बना रहे हैं ताकि अगर कोई कमजोर बच्चे हो तो इसको ये ना लगे कि सर ने ये बना दिया ये छोड़ दिया तो हम कैसे करें, क्योंकि हमारे संपर्क में आप हमारे सामने तो बैठे नहीं हैं, आप ऑनलाइन कहाँ हैं वो हम देख नहीं पा रहे हैं ना, आप हमसे संपर्क कर सकते कमेंट के माध्यम से, डायरेक्ट तो है नहीं सामने सामने जो डायरेक्ट पूछ दिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप हर एक सवाल को जिसको दिक्कत हो पहले जो उसको लगता हो हम बना सकते हैं पहले अपने से प्रैक्टिस करिएगा। चूंकि एग्जाम्पल बताए इतना ये सब बताएं सीख गए होइएगा, पहले खुद से बनाइएगा। जब ना हो तो आप वीडियो देख करके सॉल्यूशन देखिएगा जहाँ दिक्कत हो। ठीक, इसमें लिखिएगा अब इसमें एक का मान रखने पर समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण एक में x का मान रखने पर एक क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12 है। इसमें x का मान कितना है 9 गुने x का मान कितना है 13 माइनस 3y बट्टे 2 है। ठीक है ना, 13 माइनस 3y बट्टे 2 अब माइनस 10y बराबर -12 है। कितना हो गया, अब देखिए, अब देखिए ये कटने वाला तो है ना, ऊपर नीचे कटने वाला है ना, तो गुना कर लेंगे। ठीक, 13 नौ में बताइए, 13 नौ में 117 होता है, प्लस माइनस माइनस, नौतिया नौतिया 27 वाई बट्टे में कितना है 2 है, माइनस 10y बराबर -12 है। ठीक, इतना हो गया। अब ये दोनों का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में नहीं कुछ है तो 1 है, चूंकि कटने वाला है नहीं तो एलसीएम ले लेते हैं। घबराना नहीं है, कितना भी बड़ा अंक हो घबराना बिल्कुल नहीं, जो प्रोसेस आप प्रोसेस करते जाइए और बस कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, सब सही होगा। ठीक, घबराना बिल्कुल नहीं है, छोटा रहे बड़ा रहे घबराना नहीं। देखिए 2 1 का एलसीएम 2 हो गया ना, तो 2 में 2 से भाग दिए तो बचा 1, 1 से सबको गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 117 माइनस 27 वाई इतना ही रह गया। ये माइनस है तो माइनस 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 दूनी 2, दो दहन दो दहन 20 वाई हो गया ना -20 वाई बराबर -12 हो गया। अब देखिए वाई वाला को एक साथ कर लेंगे, अंक को एक साथ कर लेंगे तो वाई वाला देखिए ये भी -27 वाई है और ये -20 वाई है, तो माइनस 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 में रह जाएगा और 27 20 47 वाई हो जाएगा। 117 माइनस 47y बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस में 24 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। जब इतना हो गया तो इसको देखिए अब क्या करेंगे, y वाला को एक तरफ ले जाएंगे और मान को एक तरफ ले आएंगे। ठीक, जैसे 117 है माइनस वाला है तो फिलहाल इस तरह भेज देते हैं, फिलहाल इसको इस तरह भेज के माइनस वाला इधर ले आते हैं अंक को। 117 माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा 24 और ये भी माइनस में इधर जाएगा, ये भी प्लस, दोनों खुश। 47 दोनों को अपनी अपनी संपत्ति मिल गई, दोनों खुश। ठीक, अब देखिए अब जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना आता है 7 4 11 का 1 हाथ में 1 2 और 1 3 और हाथ में 1 3 1 4 और 1 बराबर 47y। अब देखिए 47 से ये कटेगा 12 3, देखिए 3 मरतबा कटेगा 3 7 21 हाथ में 2 3 चौक 12 2 14, 47 से कम 47 और 47 47 से कम 47 47 दिया 141, 3 मरतबा एक कट जाता है। ठीक, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। 47 को जब 3 बार गुना करेंगे ना तो 141 आ जाता है। ठीक, और देखिए ना जैसे 40 7 47 हुआ ना, आप लोग को गुना करना सिखाए थे, जैसे 47 है तो 47 को क्या लिखेंगे 47 को 40 प्लस 7 लिखेंगे, उसको क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो पहले 40 गुना 3, ये मन में भी आप कर सकते हैं, 4 तिया 12 120 प्लस 7 तिया 21, तो 120 20 40 140 और 141 ना, बड़ा भी अंक हो तो मन में आप कर सकते हैं। तो y बराबर 3 आ गया, अब y बराबर जब 3 आ गया तो अब दिक्कत ही क्या है, अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 3 बराबर क्या है x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे बटे कितना है 2 है, तो 13 माइनस 3 y का मान कितना निकला 3 गुने 3 बटे 2।
13 माइनस 3 तिया 9 बट्टे 2। 13 में से 9 गया कितना आ गया 4 हो गया, 4 बट्टे 2 हो जाएगा, यानी 2 1 2 2 दूनी 4, 2 हो गया ना। अतः अतः x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर 2 एवं y बराबर 3, ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हमने 6 नंबर भी कर लिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 हम लोग ने प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर खत्म कर लिया। अब इसमें सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में 1 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में 5-6 ठो सवाल है उसमें। ठीक, अगली क्लास में उसको करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में, अपने जो बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको बताइए, ताकि आपको भी एक अच्छा साथी मिल सके। उसके साथ डिस्कशन फिर करिए, डिस्कशन भी करिए। ठीक है, उसमें मिलिए कभी, दोनों को मिलिए, जिसका एक मिलने का टाइम रखिए आधा 1 घंटे का, 1 घंटे कम से कम। जो फालतू में खेलते कूदते मैट्रिक का एग्जाम है, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। ठीक, और मिलिए एक दूसरे से और डिस्कशन करिए पॉइंट पे। जब कोचिंग में, क्लास में या कहीं मिलते हैं आपस में, तो डिस्कशन भी करिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद।